क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस सिर्फ एक ही वीडियो में। केमिकल रिएक्शन से लेकर कार्बन एंड कंपाउंड्स तक। अगर बोर्ड्स में 90% प्लस चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब रिएक्टेंट्स अपनी आइडेंटिटीज चेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग, कर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में आती है। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, गैस का रिलीज, टेम्परेचर चेंज, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, स्टेट का चेंज, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिएक्शन को जब सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके लिखा जाता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे चाहिए? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। एरोस को यूज किया जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, और हर एक एलिमेंट का फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्यूएस के लिए AQ। बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन होता है जब नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग किया कैसे जाता है? इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ओनली कोएफिशिएंट्स आर चेंज्ड एंड नॉट द केमिकल फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बनाने के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर आता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन व्हिच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें ions are exchanged between two compounds to form new compound. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बीच का डिफरेंस भी एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना। Corrosion में metals are attacked by air, water or chemical which damages it. इसमें मेनली रस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड आयरन होता है जिससे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, और इसे प्रिवेंट करने के लिए सरफेस को पेंट किया जाता है, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या फिर क्रोमियम कोटिंग की जाती है। उसके बाद है रैंसिडिटी। इट्स द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड जिससे बैड स्मेल एंड टेस्ट आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और रेफ्रिजरेशन। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स हमेशा H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरली सोर इन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर लेते हैं, और बेसिस हमेशा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। अब एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स चेंज इन कलर और स्मेल से डिटरमिन करते हैं एक सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जो मेनली नेचर से, प्लांट से डिराइव किया जाता है, जैसे लिटमस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, हाइड्रेंजा फ्लावर, टर्मरिक। लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है, बेसिक में ब्लू। रेड कैबेज एसिडिक में रेड, बेसिक में ग्रीन। हाइड्रेंजा फ्लावर एसिडिक में ब्लू एंड बेसिक में पिंक। टर्मरिक एसिडिक में कोई चेंज नहीं बट बेसिक में रेड हो जाती है।
फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये केमिकली प्रिपेयर किया जाता है और इसमें फेनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज दो होते हैं। फिर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये अपना स्मेल चेंज करते हैं एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में। एग्जाम्पल ऑनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बेस भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। Reaction with metal carbonates and bicarbonates. Acid with metal carbonate, salt plus carbon dioxide plus water. Neutralization reaction. Acid plus base, salt plus water. इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिसाइड करता है कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसमें एसिडिक सॉल्ट निकलेगा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक सॉल्ट एंड वीक एसिड एंड वीक बेस में न्यूट्रल सॉल्ट। Strength of acid and bases depend on the number of H plus or OH minus ions that are produced. If more H plus ions are there, then the acid is strong. If more OH minus ions are there, then the base is strong. Now pH scale. It measures the concentration of H plus ions. pH value ranges from 0 to 14. If the pH value is less than 7, then it is acidic. If it is equal to 7, then it is neutral. If greater than 7, then it is basic. If we dilute an acid, then the pH increases. If we dilute a base, then the pH decreases. Importance of pH in everyday life. Human body pH is maintained between 7 to 7.8. pH of soil affects the plant growth. Acidic rain occurs when rainwater pH falls below 5.6. Excess acid in stomach causes indigestion and can be neutralized by antacids like milk of magnesia. Salts. These are formed when acid and bases react with each other. Some important salts. Common salt is NaCl. Bleaching powder is CaOCl2 prepared by passing chlorine gas over dry slaked lime. Baking soda is NaHCO3. It is a mild and non-corrosive base. Washing soda Na2CO3 10H2O. It is a recrystallization of sodium bicarbonate. Plaster of Paris CaSO4 half H2O. It is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin. The next chapter is metals and non-metals. Metals shiny होते हैं, हार्ड होते हैं, मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनकी एक मेलिएबिलिटी होती है, that they can be beaten into thin sheets, ductility होती है, that they can be drawn into thin wires, and they conduct heat and electricity. So metals are conductive. मेटल्स की जनरली हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, सोनोरिटी होती है, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक एंड मेटल्स मोस्टली बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, वेयर इज नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। तो अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स when they react with air or oxygen, they form metal oxides, amphoteric oxides. When metals reacts with both acids and bases, it forms amphoteric oxide. Reaction of metal with water. Metal plus water forms metal oxide and hydrogen. And if metal oxide reacts with water, then it forms metal hydroxide. Reaction of metals with acids. When they react with dilute acid, they form salt and hydrogen gas. Reaction with salt solution. A more reactive metal displaces a less reactive metal in its salt solution. Reactivity series. The arrangement of metals in decreasing order of their reactivity is called reactivity series. इसे याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
Metals at the top are the most reactive, while those at the bottom are the least reactive. Aqua resia. It is a mixture of HCl and HNO3 in a ratio 3:1, and it has the property to dissolve gold and platinum. ये एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और फॉर्म करता है नाइट्रोसिल क्लोराइड. Alloys and amalgam. Alloys are homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. And when a metal is alloyed with mercury, it is called amalgam. Ionic compounds. ये फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं मेटल से नॉन मेटल में. इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है. इनके प्रॉपर्टीज दे आर सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल. They have high melting point and boiling point. They are generally soluble in water and insoluble in kerosene or petrol, conduct electricity in molten state or aqueous solution, but not in solid state. Occurrence of metals. Metals are generally found in minerals which are naturally occurring elements or compound in Earth's crust. And ores, when high percentage of a metal is present inside a mineral from which the metal can be profitably extracted, are called ores. The last chapter is carbon and its compounds. कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4. ये सबसे ज्यादा वर्सटाइल एलिमेंट है एंड all living organisms are carbon based compounds. कोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स. एटॉम्स को कंबाइन करने के बाद 4 to 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होने चाहिए. Atoms should not lose electrons easily or and should be able to gain electrons. The difference between electronegativity between bonded atoms should be low. They are generally gases or liquids, but some can be solid. They are generally insoluble in water, but soluble in organic solvents like benzene and toluene. They have low melting point and high boiling point. They do not conduct electricity as they do not have free ions. Now the Lewis dot structure, it shows the valence electrons of atoms. Now hydrocarbons, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons are alkanes. They contain single bond CC bond. They are less reactive. Unsaturated hydrocarbon contains double or triple bonds. These are alkenes, which are double bond of CC, and alkynes, which are triple bonded. Now the homologous series. It is the same functional group, and the difference between two successive members is CH2. All members can be represented by a general formula. Next step, functional groups. It is a group of atom or a group of atoms that determines the chemical properties of an organic compound. Functional groups mainly होते हैं halo, alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Nomenclature of carbon compounds. Nomenclature हमेशा IUPAC डिसाइड करता है. नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. वर्ड रूट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स प्रेजेंट होता है एंड सफिक्स जिसमें द टाइप ऑफ बॉन्ड मेंशन किया जाता है. Chemical properties of carbon compounds. Combustion. Carbon compounds burn in oxygen to produce carbon dioxide, water, heat, and light. Oxidation. Alcohols can be oxidized to carboxylic acid using alkaline KMNO3 or acidified K2CrO7. Addition reaction. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in presence of nickel or palladium catalyst. This process is also called hydrogenation. Substitution reaction. Hydrogen is replaced by chlorine in the presence of sunlight.
एथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ये एक कलरलेस लिक्विड है। इसे सॉल्वेंट, फ्यूल या फिर कभी-कभी मेडिसिन एंड अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसे मोस्ट कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसे विनेगर, जो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, या फिर मेकिंग इन एस्टर्स एंड केमिकल्स में यूज किया जाता है। नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स आर सोडियम and potassium salts of long chain carboxylic acid. They work well in soft water and form scum in hard water. Detergents. Detergents are ammonium or sulfonate salt of long chain hydrocarbons. They are effective both in soft and hard water. They do not form scum. Cleansing action. Soap molecules has hydrophilic head and hydrophobic tail. Oil and dirt are trapped in missiles and removed with water. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो केमिस्ट्री आपकी डन हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ लास्ट मिनट रिवीजन माइंड मैप्स एंड क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ केमिस्ट्री के, प्लस बायोलॉजी का भी कंप्लीट रिवीजन होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, नॉट हार्ड।